भारत निर्वाचन आयोग ने विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर 2024 की तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं अब उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि उपचुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर 2024 से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर 2024 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर 2024 को तथा मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है तथा 156 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। आयोग ने शिवपुर के विजयपुर विधानसभा और सीहोर की बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कल 15 अक्टूबर 2024 को कर दी। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि शिवपुर और सीहोर जिले में पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ईसीआई के निर्देश हैं कि जब कोई उपचुनाव होता है और अगर ज़िले में नगर निगम है तो केवल जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है उसी में आचार संहिता लगती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जिनमें नगर निगम नहीं है तो पूरे ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उपचुनाव का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। इसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। इन दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या इस प्रकार है। विजयपुर विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है और बुधनी विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। मतदाताओं की संख्या में विजयपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है। इसमें महिला मतदाता 1,21,091 हैं और पुरुष मतदाता 1,33,554 हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 2 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। इसी तरह बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है, ये मतदाताओं की संख्या वो है जो वर्तमान में है और इसकी संख्या है वो 2,76,397 है। इसमें महिला मतदाता 1,33,280 हैं और पुरुष मतदाता 1,43,111 हैं। थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं और सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे 15 तारीख तक आवेदन ऐसे पेंडिंग हैं तो उनका हम निराकरण करेंगे और आयोग के निर्देश होते हैं कि जो लास्ट दिन होता है नाम निर्देशन लेने का, तब तक हम उसको रोल को फाइनल कर देंगे। कंप्लेंट्स अगर कोई आती हैं तो सी विजिल जो जनरल इलेक्शंस में ऐप चालू रहती है वो चालू रहेगी और वोटर हेल्पलाइन भी मतदाताओं की जानकारी के लिए चालू रहेगी। कोई भी मतदाता है वोटर हेल्पलाइन पे से अपनी जानकारी ले सकता है। मैं फिर से एक बार पुनः बताना चाहूँगा आपको कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारी चर्चा लगातार जिले से हो रही है और जो पर्सनल लगने हैं, चाहे वो मतदान केंद्र पे हो या पुलिस पर्सनल हो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनका जो
सूची बनाना, इसके अलावा जो दल गठित करना, उनकी तैयारी हम लोग पूरी मुस्तैदी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग कमिटेड हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। धन्यवाद। सर, ये रामनिवास रावत अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इन दो विधानसभाओं को छोड़कर या इन दो जिलों को छोड़कर दूसरे अगले जिलों के लिए घोषणा या इनॉग्रेशन जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं? जो एमसीसी है वो इन दो जिलों में है। नहीं, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं रामनिवास रावत, ऐसी कंडीशन में और घोषित होने दो। मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि 2 विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है। इनमें महिला मतदाता 1,21,091 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,554 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 2 है तथा सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। 156 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 2,74,397 है। इनमें महिला मतदाता 1,33,280 तथा पुरुष मतदाता 1,43,111 है। इसी के साथ ही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 6 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। नहीं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। रामनिवास रावत और भारतीय जनता पार्टी श्योपुर विजयपुर से कैसी घोषित करती है उस कंडीशन में, और आज की डेट में जब घोषित नहीं किया है उस स्थिति में दोनों जिलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर इनॉग्रेशन कर सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर विषय व्यक्ति का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदर्श आचरण संहिता है वो हमारी कल से इन दो जिलों में है। इन दो जिलों में कोई भी फाउंडेशन लेइंग नहीं होगी, भूमि पूजन या जो शिलान्यास है वो कार्यक्रम नहीं होंगे। अन्य जिलों में हो सकते हैं, अन्य जिलों में हो सकते हैं। मंत्री है, अगर उनको अभ्यर्थी बनाती है तो अभ्यर्थी होते हुए वो अभी हमें पता ही नहीं, हम नहीं जानते कि कौन अभ्यर्थी है कौन नहीं है। तो मैंने बताया, जनरल पोजीशन में बता रहा हूँ कि जो आदर्श आचार संहिता है वो 2 जिलों में है, उन जिलों में भूमि पूजन या शिलान्यास नहीं हो सकता। देखिए मैडम, ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज हमारी 2 आधार पे होती है। एक ये होता है कि हमारी पास हिस्ट्री क्या है। पास हिस्ट्री में 2 चीज़ें देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत पहले कितना रहा है, ज़्यादा तो नहीं रहा, बहुत कम तो नहीं रहा, और ज़्यादा कम के आधार पे हम उनको वल्नरेबल बूथ, क्रिटिकल बूथ निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पास हिस्ट्री अगर ऐसी है कि कहीं पर झगड़ा हुआ है या कोई तकलीफ़ें पहले रही हैं चुनाव में, तो उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जब एमसीसी लग जाती है उसके बाद भी हम नए मतदान केंद्र निकालते हैं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर। तो अगर दोनों जगह दोनों जिला कलेक्टरों को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि वो क्रिटिकल एंड हाइपर क्रिटिकल बूथ्स का आइडेंटिफिकेशन करें और उसी के आधार पर हम पुलिस फोर्स लगाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग ने विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर 2024 की तारीख की घोषणा की है। वहीं अब उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कमर भी कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।